सतसैया के दोहरा ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये बिहारी दास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जिसका अर्थ है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में छोटी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, या वो सभी छात्र जो जहां पर एनसीईआरटी बुक्स का पैटर्न फॉलो होता है। आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लेकर आए हैं। यहाँ हम इस चैप्टर को क्वेश्चन वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सारी की सारी थ्योरी हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के, वो भी हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको यहाँ पर समझाएंगे और बताएंगे, जो आपके लिए माइंड में स्ट्रक कर जाएगा और आपके पास ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। रीजन ये है कि क्वेश्चन ही वहां पर आपका मैटर करता है। क्वेश्चन ही आते हैं आपको। अगर आप क्वेश्चन वाइज याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। थ्योरी वाइज याद करने में हमें बार बार परेशानी होती है कि ये थ्योरी हम पढ़ें वो पढ़ें, या कितना छोड़ें कितना ना पढ़ें। हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें इतना ही राइट करना है। तो बिना देर करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चंस को कंबाइन करके सिंगल क्वेश्चन बनाया है। अगर ये तीनों इसी तरह से आएगा तो आपको 5 मार्क्स देगा। अगर ऐसा नहीं आता है, सिंगल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कैसे राइट करना है, कितना राइट करना है, ये सब कुछ यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम इसी प्रकार से पूरा थ्योरी इसका ऐसे ही पढ़ेंगे। आपका फिजिक्स का जो पढ़ने का तरीका होगा यही होगा। हम क्वेश्चन वाइज हर चैप्टर को फिनिश करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन हर चैप्टर में थ्योरेटिकल, और साथ ही साथ उसका जो डेरिवेशन है वो भी चलता जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और इसके प्रमुख गुण लिखिए या प्रमुख गुण बताइए। तो हम सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और फिर उसके कुछ गुण हैं जो उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या है, वह एक मूलभूत भौतिक संपत्ति है। विद्युत आवेश एक मूलभूत भौतिक संपत्ति है जो पदार्थ के परमाणुओं और उप परमाणु कणों में, परमाणुओं और उप परमाणु कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके परमाणु उप परमाणु कण होते हैं, में पाई जाती है। क्या है, विद्युत आवेश एक मूलभूत भौतिक संपत्ति है जो पदार्थ के परमाणु और उप परमाणु कणों में पाई जाती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों की वह मात्रा जो चालन, प्रेरण या अन्य विशेष तंत्रों द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मतलब बॉडी टू बॉडी जो हमारा हीट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो गया होगा। यह डेफिनेशन है। इसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में बात करें तो विद्युत आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। पहला, धनात्मक आवेश। कोई वस्तु धनात्मक आवेशित तब बोली जाएगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। खासतौर से जो धन आवेश होता है वह किसी परमाणु में प्रोटॉन द्वारा वहन किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है विद्युत आवेश का वो है ऋणात्मक आवेश। कोई वस्तु ऋणात्मक आवेशित तब बोली जाती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिवली चार्ज कहेंगे। पॉजिटिवली चार्ज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन लेस हो, उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो निगेटिव होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आगे बात करें तो विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश में 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। जी हाँ, 3 बहुत ही विशेष गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। मतलब अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन का पहला गुण होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। कब अट्रैक्शन होता है और कब डिस्ट्रैक्शन, उसके बारे में जान लेते हैं। जब एक समान आवेश हो, मतलब अगर दोनों 2 चार्ज आपने ले रखे हैं, दोनों पे क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। और
सेम टाइम पे अगर एक आपका नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दो अलग अलग चार्ज जो रखे हैं, विपरीत आवेशित चार्ज जो है, अगर विपरीत आवेशित कण जो है, विपरीत आवेशित बॉडी है, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। मतलब आकर्षण यानी अट्रैक्शन कब होता है, जब अपोजिट आपके बॉडी में अपोजिट एनर्जी होगी, अपोजिट चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं या दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक जैसा हम चुंबक में करते हैं, जैसा चुंबक करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सेम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें जो सेकंड आपका विद्युत आवेश का गुण है, वो है क्वांटाइज्ड होने का। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, विद्युत आवेश एक निश्चित मान का गुणज होता है, मतलब एक निश्चित प्रॉपर्टी, निश्चित रूप से ये बढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे में अलग तरीके से बढ़ गया, नहीं, एक आपका स्टैंडर्ड होगा, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बढ़ता है, 1 by 1 धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप उसके चार्ज में जो चार्ज में बढ़ोतरी होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक की कमी ही आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका क्वांटाइज्ड होना समझ में आता है। इसके लिए जो ये क्वांटाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक निश्चित मान का गुणज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मौलिक आवेश कहते हैं। मौलिक आवेश मतलब स्टैंडर्ड चार्ज, मौलिक आवेश यानी स्टैंडर्ड चार्ज। ये कितना होता है, ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मान जो लगभग होता है मौलिक आवेश का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आपने ये देखा होगा, इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज होता है और इतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से जो हमारा परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर होकर क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल बना देते हैं। अब आगे हम बात, अब आशा है आपको क्वांटाइजेशन समझ में आ गया होगा। आगे की हम बात करें, अगला जो गुण है विद्युत आवेश का वो है संरक्षित रहना। अभी संरक्षित रहना क्या होता है, कस्टमाइजेशन क्या होता है, संरक्षित रहना। इसमें क्या होता है, स्टोरेज। इसका आपने एक पढ़ा होगा, E बराबर mc², एक फॉर्मूला था E एनर्जी का, कि एनर्जी के सोर्स को हम नई एनर्जी बना नहीं सकते, सिर्फ उसके क्या करते हैं, उसके टाइप में चेंज कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को हम स्टैटिक एनर्जी में, ऐसे उसका क्या करते हैं, उसका रूप बदलते रहते हैं। बस हम उसको न तो बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं, मतलब न ज्यादा कर सकते हैं न कम कर सकते हैं, बस उसको चेंज करते रहते हैं। यही सेम चीज आपके विद्युत आवेश के लिए भी होती है। विद्युत आवेश क्या होता है, उसको न तो बनाया जा सकता है न बिगाड़ा जा सकता है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हो। आशा है आपको अब अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तीनों कितना आपको राइट करना है, कैसे राइट करना है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।